आरआरबी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि CN05/2024 है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट पोस्ट मीन्स NTPC ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपका फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, ये फ्रेंड्स आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं आरआरबी NTPC ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं और jobrasta.com पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे कैसे आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स इस पोर्टल पर आपको आना होगा। यहाँ पर अप्लाई सेक्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास पहले से एक अकाउंट है यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर देखिए ALP के लिए, टेक्नीशियन के लिए, RPF के लिए या JE पोस्ट के लिए अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है आपका नाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी डाटा मैं फिल करूँगा ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है। आपको फ्रेंड्स आपकी एक्चुअल डाटा यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रीटाइप का। तो आपको फ्रेंड्स आपकी जो भी डाटा है, जो भी आप नाम वगैरह आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो एंटर करना है ये फ्रेंड्स आप 2 बार एंटर करेंगे। इसके बाद अगर आपने नाम चेंज किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर रीटाइप करना होगा। अब रीटाइप में सिंपली आपको यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर रीटाइप कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है 2 बार। और इसके बाद आपको सेम आपका जो फादर नेम है वो आपको देना है, आपका मदर नेम आपको एंटर करना होगा। यहाँ पर है वेरीफाई आधार। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और ये एंटर करने के बाद वेरीफाई यूजिंग आधार पर जाइए। अगर आपकी जो डाटा है वो बिल्कुल सेम है तो आप यहाँ पर माई आधार पर क्लिक करेंगे कि आपके आधार कार्ड से डाटा बिल्कुल आपकी सेम है। और उसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। अगर मान लीजिए अभी आपके पास आधार कार्ड नहीं है या डाटा सेम नहीं है तो फ्रेंड्स अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो सिंपली आपको आई डू नॉट हैव आधार पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स कोई भी ID प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, एम्प्लॉयर ID, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जैसे DL सेलेक्ट करते हैं तो DL का नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी में फ्रेंड्स RTO का नाम आप दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई और ID आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकते हैं। कहाँ से ये इशू हुआ है वो जानकारी देनी है, डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आप दे सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स कोशिश कीजिए आप आधार से ही अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी मेल ID और मोबाइल नंबर एंटर करना है। जनरेट पर क्लिक करना है, ईमेल OTP, जनरेट मोबाइल OTP, आपके पास OTP आएगी, वो OTP आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में फ्रेंड्स कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। और ये पासवर्ड जब आप यहाँ पर बना लेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो आपका रजिस्ट्रेशन जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर जो लॉगिन सेक्शन है यहाँ पर आना है। मोबाइल नंबर या मेल ID और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और एक कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का सेक्शन है, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में मिलेगा 05/2024 NTPC ग्रेजुएट पोस्ट का ऑप्शन। सबसे पहले RRB पर जाइए और आप इनमें से जिस भी RRB के लिए देखिए आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। आप इनमें से जिस भी RRB के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस RRB के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। आपको इसे डिक्लेयर करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। अब आपकी देखिए जो डाटा है वो ऑटोमेटिक फेच कर ली जाएगी अगर आपने पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो। नहीं भी करती है तो आप मैनुअली आप यहाँ पर डाटा को एंटर कर सकते हैं। अब सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट करना है, मदर टंग सेलेक्ट करनी है, आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज, किस लैंग्वेज अपना एग्जाम चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर, आप उसकी जानकारी दीजिए, नहीं तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर कास्ट का। तो देखिए अगर आपकी कास्ट एससी है, एसटी है, ओबीसी है तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ओबीसी में ऑप्शन है नॉन क्रीमी लेयर का। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप एनसीएल में आते हैं आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर, किसने ये इशू किया है वो जानकारी आप देंगे और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। ऐसे ही एससी या एसटी कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर आपकी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है ईडब्ल्यूएस की। एससी एसटी में भी आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। अब देखिए ये तो है आपकी कम्युनिटी एससी। अब आपकी जो कास्ट क्या है, मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल लिख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपकी जो भी कास्ट आपके फ्रेंड्स कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन है वो आपको देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट का फ्रेंड्स नंबर क्या है वो आपको देना है। कास्ट सर्टिफिकेट को जो आप चेक कीजिए उस पर फ्रेंड्स सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है। इशूइंग अथॉरिटी क्या है वो भी उस पर मेंशन होगा, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद किस स्टेट या यूटी से आपका ये जो है जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर अपनी स्टेट या यूटी को सेलेक्ट करेंगे। आपका फ्रेंड्स डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगर आपको ट्रैवलिंग पास नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं और अगर आपको ट्रैवलिंग पास चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। यस करने कंडीशन में आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका बताना होगा, कौन सा रेलवे स्टेशन आपका है वो आप यहाँ पर देंगे और उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। इसके बाद नीचे आता है एड्रेस सेक्शन। तो फ्रेंड्स आपका पूरा एड्रेस, स्टेट या यूटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एड्रेस क्या है, विलेज टाउन क्या है, पिन कोड क्या है, ये आपको एंटर करना है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर किया है, आपको आपकी एक्चुअल डाटा यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ से सेव करना है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी कैटेगरी डिटेल्स का। तो सबसे पहले अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर सकते हैं। आपकी डिफेंस सर्विस कौन सी है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, आपकी रैंक कौन सी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। अगर आप स्टिल वर्किंग है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने पर डेट ऑफ डिस्चार्ज देना है, रीज़न ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, आपके डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट नंबर और आपने री एम्प्लॉयमेंट लिया है नहीं लिया है वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं है एक्स सर्विसमैन सिंपली नो कीजिए। पीएच कैटेगरी है तो यस कर सकते हैं। पीएच की आपकी सब कैटेगरी कौन सी है तो वो आपको यहाँ पर शो करती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर सब कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको और इसके अंतर्गत जो सब कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परमानेंट है, टेम्प्रेरी है, पीएच का सर्टिफिकेट नंबर और ये इशू डेट क्या है ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। अगर नहीं है पीएच कैटेगरी तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो भी जानकारी आपको यहाँ पर यस या नो करना होगा। ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। अब ईबीसी क्या है, तो अगर आपकी फैमिली इनकम 50,000 या उससे कम है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपने ईबीसी सर्टिफिकेट की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवेज में तो यस या नो कीजिए। करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई वर्किंग में करते हैं तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको जानकारी देनी है रिफंड के लिए। अब ये क्या है, तो फ्रेंड्स आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है जैसे जनरल ओबीसी के लिए है 500 रुपये, तो आपको किस अकाउंट में जो रिफंड चाहिए 400 रुपये आपको रिफंड होंगे CBT 1 के बाद। बाकी अदर कैटेगरी के लिए 250 रुपये फीस है तो 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे आपको CBT 1 के बाद। तो आपको अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आपका बैंक का IFSC कोड देना होगा। ये बैंक की जो पासबुक है आपकी उसके फर्स्ट पेज पर ये जानकारी आपको मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर डिग्री और 10th की जानकारी देखने को मिलती है। अगर आपने 10th की जानकारी पहले से फिलअप आ रही है तो आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है, नहीं आ रही है तो अपने 10th को सेलेक्ट कीजिए। आपने किस स्टेट से ये पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, रोल नंबर क्या है और अब यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड आपसे मांगा जा रहा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको चूज़ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, ब्राउज पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे जहाँ पर भी आपका फ्रेंड्स ये PDF सेव है उसको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर अपडेट इसे कर देना है। अपडेट होने के बाद अगर आपका ये फ्रेंड्स दोबारा से डॉक्यूमेंट शो कर रहा है तो आप दोबारा से इसे अपलोड कर दें और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज मिल जाएगा, तो आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा।
10 के बाद सीधे आपको डिग्री की ही जानकारी देनी है। तो डिग्री में फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर किस डिसिप्लिन में है, तो डिसिप्लिन आपका बैचलर डिग्री रहेगा। अब आपको सब स्ट्रीम देनी है। आपने जो डिग्री की है, जो भी डिग्री है आपके पास, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीई है, बीटेक है, आपकी जो स्ट्रीम है मतलब जो आपकी सब्जेक्ट्स है वो कौन सी रही है, तो वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स सबसे पहले स्टेट जो है सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है या फ्रेंड्स आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, पूरा नाम आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा जो कि आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर मेंशन हो। इसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, तो वो आपको यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है। आपका जो भी डेट ऑफ रिजल्ट है वो आप यहाँ पर इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि आपकी जो टाइपिंग प्रोफेंसी है इंग्लिश या हिंदी में है या नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और इसके बाद इसे ऐड कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जो फ्रेंड्स आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा जो कि पोस्ट नंबर है 4 और 5, जो कि फ्रेंड्स आपके जूनियर आप जो आपका क्लर्क है या फिर सीनियर क्लर्क है आपका, उनके लिए रिक्वायर्ड किया गया है। तो आप अगर उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका टाइपिंग प्रोफेंसी मैंडेटरी है इन पोस्ट के लिए। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स उन पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन नहीं करना चाहते हैं और आपको नहीं आती है टाइपिंग, तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। पर अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद आएगा आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड सेक्शन। अब देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको है जो साइज़ दिया गया है। जैसे फोटोग्राफ का साइज़ है फ्रेंड्स आपका 30 से 70 KB, साइज़ है 35 mm से 45 mm और 320 से 240 पिक्सल। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सैंपल दिए गए हैं फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज़ के। तो जो फोटो रिजेक्ट हो सकती है उसकी डिटेल्स दी गई है, जो फोटो एक्सेप्ट हो सकती है वो आपको सैंपल यहाँ पर दिया गया है। अब साइज़ कैसे आप रिसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कैसे आप मोबाइल से अपने साइज़ को रिसाइज कर सकते हैं, मतलब फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो ये वेबसाइट है आई एम रिसाइजर के नाम से, वो आपको ओपन करना है। आपके फ्रेंड्स फोटो को आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है और उसके बाद देखिए यहाँ पर विड्थ और हाइट का ऑप्शन है। अब विड्थ एंड हाइट में आपको क्या क्या एंटर करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स फोटोग्राफ के लिए साइज़ है आपका देखिए 320 × 240। यहाँ पर देखेंगे 320 है हाइट और 240 है आपकी विड्थ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है एंट्री करनी होगी 320 और 240 की, पर ये जो आप एंट्री है ये है पिक्सल में। तो आपको यहाँ पर जो है विड्थ देनी है 240 और आपको हाइट देनी है 320। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना होगा। साइज़ कितना रिक्वायर्ड किया गया है 30 से 70 KB। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज़ चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 50 KB चाहते हैं तो 50 KB आप मेंशन करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो विड्थ एंड हाइट है वो आप दोबारा से चेक कर लें और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसे रिसाइज कर लेना है। तो फ्रेंड्स जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे नेक्स्ट डाउनलोड से, तो देखिए आपकी फ़ाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। और जब फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी इसके बाद फ्रेंड्स आप उसे यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा हमने यहाँ पर पिक्सल मैंने आपको सेट कर शो किया, ऐसे ही आप अपने जो फोटोग्राफ के बाद सिग्नेचर है उसके लिए देखिए साइज़ है आपका यहाँ पर जो कि आपको दिया गया है। हाइट है फ्रेंड्स आपकी 60 पिक्सल और विड्थ है आपकी 140 पिक्सल और साइज़ क्या है 30 से 70 KB के बीच में, वो आपका सेम रहेगा। तो आप साइज़ भी इतना ही रख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसे भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे भी सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी डाटा अभी तक फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पोस्ट के ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जितनी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है इसके अकॉर्डिंग आपको प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए स्टेशन मास्टर को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर को सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग देखिए जो भी आप प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें, जिस तरह से देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे प्रेफरेंस आप देंगे वो सारे आपको यहाँ पर शो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको इसे रीचेक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स इन दोनों ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद प्लेस मेंशन करना है, मतलब जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद आपको यहाँ से प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप आई है रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ीस आपको 250 रुपये जो यहाँ पर पे करनी है। अगर आप जनरल ओबीसी है तो 500 रुपये आपको फ़ी पे करनी है। पे विद रेजर पे पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए मल्टीपल ऑप्शन है। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपने यहाँ पर मान लीजिए कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड डिटेल्स को फिल कीजिए और अपने पेमेंट को वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपको जो माई एप्लीकेशन सेक्शन है यहाँ पर देखिए CN05/2025 शो करेगा NTPC ग्रेजुएट पोस्ट, जहाँ पर पेमेंट आपका कंप्लीट है।
और यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पर जाकर फ्रेंड्स आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है। कैसे फ्रेंड्स आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल से, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब उनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।